नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, किडनैपिंग या फिर पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष पर सुनील पाल ने दावा कर दिया है कि दिल्ली में अपहरण किया गया था, किडनैपिंग की गई थी। सुनील पाल ने कहा है 15 दिन पहले रैंडम कॉल आया था, सुनील पाल की तरफ से बताया गया, इवेंट के लिए दिल्ली बुलाया गया और दवा खाने के लिए गाड़ी रोकते ही अपहरण कर दिया गया, किडनैपिंग कर ली गई। ये पूरा इंसिडेंट सुनील पाल ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह 15 दिन पहले मुझे रैंडम कॉल आया, अचानक से दिल्ली बुलाया गया, एक इवेंट के लिए दिल्ली बुलाया गया और जब गाड़ी रोकी गई मेडिसिन खरीदने के लिए तो किडनैपिंग कर ली गई। 15 दिन पहले एक रैंडम फ़ोन आया था कि उनको एक इवेंट करना है। वो अनिल इवेंट वाला बोल रहा है, हरिद्वार में एक बर्थडे शो रहेगा, आप करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो बोले सर पेमेंट क्या होगा? तो मैंने को उनका अपना पेमेंट बताया। तो बोले नहीं ये तो सर ये ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए इतना कीजिए। उन्होंने पेमेंट कम करवाया। मैंने कहा ठीक है कर लेते, क्योंकि मेरे पास डेट खाली थी। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप अपना अकाउंट डिटेल भेजिए। मैंने भेजा तो उन्होंने एडवांस भेज दिया, टिकट भेज दिया और बोले सर इनोवा ये गाड़ी आपको ये बंदा आपको लेने आएगा। और मैं सेम डे दरभंगा से दिल्ली पहुंचा, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली की फ़्लाइट ही 4:30 बजे की है। 6 बजे 6:15 बजे वहाँ पर लैंड किया और वहाँ की गाड़ी इनोवा खड़ी थी पार्किंग में। वहाँ गया और गाड़ी से हम लोग निकले और दिल्ली ख़त्म होने तक मुझे दवा खानी थी। तो मेरा बैग छोटा ही होता है, तो मैंने बैग भी बाहर निकाला और गले में मेरा पीलो तो होता ही है और दवा खा रहा था। तभी 2 लोग आए, बोले सर अरे आपको सुनील पाल जी यहाँ कैसे कैसे कैसे, हम आपके फ़ैन हैं। चश्मा लगाया हुआ था। तो देखते हैं कि गाड़ी में, मुझे बोले कि सर ये गाड़ी देखी और मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा दिया। गाड़ी जम से निकल पड़ी, एक बंदा बाजू में, बीच में मैं और मेरे बाजू में वो बंदा जो मेरा फ़ैन बना हुआ था। और वो कह रहा है सर आप हिलने की कोशिश मत कीजिए, हमारे पास बंदूक और चाकू है, आप किडनैप हो चुके हैं। आँखों में पट्टी बांध के वो 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग में मुझे एक जगह लेके गए, एक कमरे में, और कमरे में मेरा दरवाज़ा आँखें खोली और 7-8 मुस्टंडे मेरे सामने आ गए। बोले हम किडनैपर है, हम ख़तरनाक लोग हैं, हम जान से मार देते सामने वालों को, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं और लाश फेंक देते जंगलों में, और फिर या तो हम नदी में फेंक देते हैं बोरे में डाल के, और जो हमें पैसे नहीं देता। मतलब क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? बोले हम आपके बारे में सब जानते हैं, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई इतना नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है खाना पीना खाइए, क्या खाना है बताइए, कल सुबह सोच समझ के जवाब देना। तो सुबह मुझसे पूछने लगे कि कितना देंगे। मैंने कहा मैं 10 लाख दे सकता हूँ। बोले ठीक है। तो सुनील पाल ने टीवी 9 से बात की और ये सारी जानकारी दी। हमारे साथ वो थोड़ी देर में मौजूद रहेंगे। सुनील पाल सीधे उनसे इन्हीं विषय पर, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे, सवाल उठाएंगे उनके सामने। और देखिए सुनील पाल से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सुनील पाल के अपहरण की जांच करेगी पुलिस और अपहरण का सच क्या है, पुलिस इसकी जांच करेगी। पत्नी ने पाल के गायब होने की पुलिस को जानकारी दी थी। राजीव सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। राजीव, पुलिस को जो शिकायत की गई उसमें क्या कहा गया? देखिए सुनील पाल की पत्नी पहले दिन जो है पुलिस थाने में सांता घोष पहुंची थी। वहां पर उन्होंने अपहरण होने की बात बताई थी। उसके बाद पुलिस ने उसी समय तमाम जो सर्विलांस सिस्टम है वो उसके जरिए सुनील पाल को ट्रेस करने की शुरुआत की थी। लगभग 2 से 3 घंटे के दरमियान ही सुनील पाल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि वो सुरक्षित है और अगले 3 से 4 घंटों में वो पहुंच जाएंगे। खुद मुंबई पुलिस के जो जोनल डीसीपी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उस वक्त हमने किडनैपिंग की फिर एफआईआर नहीं ली, कि वो सुनील पाल के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट के आधार पर उसके बाद में केस दर्ज किया जाएगा कि हकीकत क्या है। सुनील पाल क्या स्टेटमेंट देते हैं, उसमें किस तरह की जानकारी देते हैं, साथ साथ में जो जानकारी सुनील पाल उपलब्ध कराएंगे, पुलिस उन तमाम जगहों को भी वेरीफाई करेगी। डम डाटा भी निकाला जा सकता है ताकि ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर जो लोग थे, अगर उनके पास कोई फोन वगैरह था या जिन लोकेशन पर लेकर गए थे वो कौन लोग थे, उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए।